ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन, क्यों रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो पहले इसका एक सुंदर सा डिफाइन लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन का। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस या इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन in which living organism give rise to offspring similar to itself, है ना, दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है, जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ प्रोसेस होता है ना बेटा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वैसे ये भी एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमेनन है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कैसे होगी, है ना। मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, पर ये जरूरी क्यों है, तो ये जरूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, है ना। इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, राइट। बहुत ही सिंपल सा इजी डिफाइन है बच्चों कि एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में लेकर आता है ना। गाय का बच्चा गाय के जैसा ही दिखेगा, डॉग का बच्चा डॉग के जैसा ही दिखेगा, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा ही दिखेगा, है ना। तो इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। समझ में आ गया क्यों जरूरी होता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, ये जरूरी होता है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, राइट। अब बच्चों ये दो तरह के होते हैं, है ना, मतलब टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ये तो सबको ही पता होगा। कौन है बेटा दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप लोग। इट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो बहुत ही सिंपल है कि जो असेक्सुअल होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक ही जन इन्वॉल्व है। सेक्सुअल में दो जन इन्वॉल्व रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल, एक मेल एक फीमेल, राइट। तो ये सब बेसिक्स है, लेकिन बेटा अब ध्यान रखना आप, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी आके कि अब कहीं कहीं कुछ कुछ आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, ठीक है। क्या होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले सिंपल जो आपने हमेशा से पढ़ रखा है उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो असेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स नहीं बनते। असेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स नहीं बनते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। अगर गैमेट बना तो ऑफ कोर्स क्या होगा, उसका फ्यूजन होगा। क्लियर। सो बेसिकली असेक्सुअल इट इज यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल इज बाइपेरेंटल, मेल एंड फीमेल। देन जो आपका असेक्सुअल होता है यहाँ पे फ्यूजन या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं होता, एंड जो सेक्सुअल होता है बेटा उसमें क्या होता है, उसमें गैमेट भी बनेगा एंड उनका फ्यूजन भी होगा, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। सो ये देखिए मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखी है, आप समझिए उसको। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल क्या है, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो आपको पता होगा जो मेल और फीमेल का साइन पता है, हाँ पता होना चाहिए बेटा। आजकल वॉशरूम्स के आगे भी साइन होते हैं, ऐसे सिंपल है। फीमेल आप लोग याद रखो, एक सर्कल बनाओ और फिर इधर प्लस का साइन बना दो। क्यों ऐसा है, बिकॉज फीमेल्स आर ऑलवेज सुपीरियर्स, है ना। हम फीमेल्स हमेशा मेल से आगे रहते हैं, है ना। तो इसलिए सिंपल सा है। समझ में आया कैसा है कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक
गोला बनाना है फीमेल का साइन में और प्लस बना देना है और मेल का साइन, ठीक है, ऐसे करके एरो बना दो। ओके चलो फिर वापस आते हैं बेटा असेक्सुअल में। यहाँ पे नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और यहाँ पे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। अब आप बोलेंगे मैम गैमेट्स क्या होता है, उसे हम कैसे डिफाइन करें, हमें तो गैमेट्स ही नहीं पता। बेटा गैमेट्स जो है वो गोनाड्स बनाता है, ठीक है, गोनाड्स। मैम नया वर्ड दे दिया आपने गोनाड, अब गोनाड क्या होता है बेटा? गोनाड आर दोज ऑर्गन्स, सी दिस इज गोनाड। गोनाड मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, नॉर्मल बता देती हूं आपको क्योंकि ये आपने सुना होगा, है ना। तो गोनाड इज बेसिकली दैट ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट, ठीक है। एंड गोनाड्स क्या है, जैसे हमारे में मेल में टेस्टिस होता है ह्यूमन बीइंग में, एंड फीमेल में ओवरी होती है ना। तो अब टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो गोनाड है उसके अंदर गैमेट बनते हैं, फाइन। एंड ओवरी जो गोनाड है उसके अंदर क्या बनेगा? ओवा, ओवा नाम का गैमेट बनेगा, है ना। जैसे टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं वैसे ही ओवरी में ओवा बनता है, तो दिस आर गैमेट, फाइन। अब ये गैमेट्स बनते कैसे हैं? गैमेट्स बनते कैसे हैं? ये बनते हैं मियोसिस प्रोसेस से। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो रिडक्शनल सेल डिवीजन है। मतलब अगर एक सेल 2n होगा तो मियोसिस होने पर वो nn हो जाएगा। मतलब अगर जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर है 46, तो जहां पे मियोसिस होगा, बच्चों हमारी बॉडी में मियोसिस कहाँ होता है? हमारी बॉडी में मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गोनाड में होता है। रिडक्शनल डिवीजन सिर्फ गोनाड में होता है, बाकी पूरी बॉडी में माइटोसिस ही होता है। आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, माइटोसिस हो गया, आपका नेल्स बढ़ रहे हैं, माइटोसिस हो गया, आपको चोट लग गई, वापस रीजनरेशन हो रहा है तो माइटोसिस। क्यों? बिकॉज जो क्रोमोसोम नंबर है वो उतने रहते हैं, बस सेल डिवाइड हो रही है। एक सेल से 2 सेल बन रही है लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहते हैं, दैट इज माइटोसिस, ठीक है। पर गैमेट बनते टाइम ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर गैमेट बनने टाइम ऐसा रहा फिर तो पता नहीं कोई नया प्राणी बन जाएगा, 46 + 46 क्या ही बनेगा पता नहीं, है ना। तो बेसिकली गैमेट बनते टाइम हमें क्या चाहिए होता है? रिडक्शनल डिवीजन। तो कोई भी डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉयड बन जाता है, ठीक है। तो जैसे 46 है तो बेटा क्या बन जाएगा वो? 23 और 23 आया समझ में। तो मियोसिस इज ऑलवेज occurs in the gonads at the time of gamete formation. बाकी हमारी बॉडी में हर जगह माइटोसिस ही होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व रहता है बिकॉज यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होना है, फाइन, ओके। फिर से आते हैं बेटा असेक्सुअल में। असेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ आपका माइटोसिस ही होता है, माइटोटिक डिवीजन ही होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, क्लोन। क्लोन क्या होता है? जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है उसे हम क्लोन बोलते हैं। तो जहां जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है वहां दिखता है कि क्लोन बनता है। इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दैट इज क्लोन। इंडिविजुअल्स आर जनरली जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली भी, एंड आप इसमें एक टर्म ऐड कर सकते हैं, क्या? एंड मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। जैसे अमीबा है, तो एक अमीबा अगर 2 में डिवाइड होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो क्लोन बना है, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो डॉटर सेल्स है वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट सेल, उसे हम क्लोन बोलते हैं, एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है। इंसानों में ऐसा नहीं होता ना, इंसान में ऐसा नहीं होता बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें इंडिविजुअल्स क्या शो करते हैं? इंडिविजुअल शो वेरिएशंस, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है? इंडिविजुअल वेरिएशन शो करता है बच्चों, और वेरिएशन क्यों जरूरी है? वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ?
एक बार फिर से मैं समझाती हूँ आपको असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो असेक्सुअल इज व्हाट? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। सेक्सुअल जहां पे दो पेरेंट्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। फिर असेक्सुअल में नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट ना बनता है ना फ्यूज होता है। और सेक्सुअल में क्या होता है बेटा? सेक्सुअल में फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है ना। कहां बनता है गैमेट? गैमेट बनता है गोनाड में। गैमेट कहां बनेगा? गोनाड में बनेगा। कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। गोनाड कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। याद रहेगा बच्चों, गोनाड कैसे बनेगा? बाय द, गोनाड में गैमेट कैसे बनेगा? राइट, गोनाड में गैमेट बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। अब मियोसिस क्या है? लिख लीजिए, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन इन विच क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। सी, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सेल डिवीजन ही है, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, है ना। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कोई डिप्लॉइड है तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, ठीक है। तो असेक्सुअल में हमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस मतलब सेल डिवाइड तो होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, क्योंकि भाई यहाँ गैमेट वेमेट नहीं बन रहा ना बन रहा ना फ्यूज हो रहा है। भाई जो पेरेंट है वही बस दो में डिवाइड हो रहा है, तो उतना ही क्रोमोसोम आगे पहुंच जाएगा कमिंग जनरेशन में। अब सेक्सुअल में क्योंकि भाई एक गैमेट मेल देगा, एक गैमेट फीमेल देंगे, तो वापस जो नया बना दैट विल बी अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, वो डिप्लॉइड होगा, ठीक है। इसलिए मियोसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जो असेक्सुअल है उसमें क्लोन्स बनते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म बना वो एकदम सिमिलर होता है अपने पेरेंट के, ठीक है, एकदम सिमिलर होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्लोन। वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या है बेटा? आइडेंटिकल है टू द पेरेंट। जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब वही वही सेम जीन्स है, एग्जैक्ट वही जीन्स है, कोई वेरिएशन नहीं आया, है ना। तो हम उसे क्लोन बोलते हैं कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर है। देखो आप बोलेंगे मैम हम भी तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, इंसान के बच्चे इंसान होते हैं, कुत्ते के बच्चे कुत्ते से लगते हैं। बेटा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है कि हाँ दो हाथ दो पांव यही सब होता है, लेकिन हमारा जेनेटिक मेकअप तो अलग है ना। अपना जेनेटिक मेकअप अलग है। अगर अंगूठा लगाएंगे तो मेरा अंगूठा और मेरे पापा का अंगूठा का वो जो इंप्रेशन है वो अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। सीधी सी बात है, अलग आएगा ना। तो बेसिकली हम लोग का जेनेटिक मेकअप मतलब इंसानों का जेनेटिक मेकअप जो है वो क्या है? अलग है, ठीक है। तभी क्या होता है? वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस कैसे आते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे दो गैमेट इन्वॉल्व है। वेरिएशंस इसलिए आते हैं बिकॉज यहाँ पे दो गैमेट इन्वॉल्व है। बट असेक्सुअल में क्या है? बस एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो दो में डिवाइड हो जाए, दो में या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो असेक्सुअल में जेनेटिकली वो लोग अलग नहीं होते, क्योंकि जो पेरेंट है बेटा वही तो डिवाइड होके नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो कोई वेरिएशन आने के चांस ही नहीं रहते, है ना। बट यहाँ पे मतलब सेक्सुअल में क्या है? दो गैमेट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल में क्या है? दो गैमेट इन्वॉल्व है, तो वेरिएशंस आते हैं। आप कैसे बने हैं? आपका गैमेट एक आया पापा से, एक आया मम्मी से, है ना। तो बेसिकली वो गैमेट्स फ्यूज हुए, है ना, एंड उसमें क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत फिनोमिनन्स होते हैं जो बेटा हम आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। उसकी वजह से क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग है मतलब जो आप हो, आप में वेरिएशन आ गया, है ना। कोई ऐसा बोल सकता है कि हाँ बेटा आपका जो फेस है वो आपके पापा से मिलता है या आपका फेस आपकी मॉम से मिलता है, हाँ दैट्स फाइन, वो अलग बात है। पर जेनेटिकली आप एकदम सेम नहीं होते। क्लियर है? हो गई ये बात। नाउ एनी डाउट इन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं? ओके, सो हमारे पास दो टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो हम सीख लिए हैं, राइट। एक बात बताऊं आपको, और बताऊं नहीं मतलब पूछ रही हूं मैं एक बात आपसे, हु गेव द टर्म माइटोसिस? वैसे आपने माइटोसिस मियोसिस 11 में पढ़ा होगा, है ना। बताइए, हु गेव द टर्म माइटोसिस? एनी आइडिया?
किसने दिया है माइटोसिस टर्म? किसने दिया मियोसिस टर्म? कुछ पता है? नहीं? चलो बताती हूं मैं, लिख लो। द टर्म माइटोसिस वॉज गिवन बाय वेल्दर फ्लेमिंग। माइटोसिस टर्म दिया है वेल्दर फ्लेमिंग ने, एंड मियोसिस टर्म दिया है फार्मर एंड मुरे ने। क्लियर?